देखिए ये भी 2022 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है, उसमें ये साइड लेंथ 20 है, ये एक टेंजेंट बनाया, उसका सर्कल बनाया है, टेंजेंट बनाई है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला है इन्होंने इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से। एक की लेंथ 16 है, एक की लेंथ 25 है। ऑल्दो 25 16 से छोटा लग रहा है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, चेक करते हैं अभी क्या है। तो ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब आगे उन्होंने बोला है कि इस टेंजेंट का नाम उन्होंने टी बोला हुआ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली निकालना है ना। एस जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल एस को 20 से डिवाइड करके उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आपको एक बात नज़र आएगी कि अगर हम ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप कर दें तो ये कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा। तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। अगर हम ऐसा ही यहाँ पे भी कर दें तो यहाँ पे भी ये बात होगी कि ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। ओके, अच्छा, इसकी वजह से ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, और ये आर हो जाएगी तो ये बची हुई जो है वो कितनी हो जाएगी, ये कुछ 25 माइनस आर हो जाएगी। और सिमिलरली इसमें ये जो बची हुई है वो 16 माइनस आर हो जाएगी, क्योंकि ये जो है वो आर हो जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई। हमें बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, तो हमने ए बी और बी सी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा कुछ फिगर के ऑब्जर्वेशन किए। तो देखिए ये लेंथ हमें पता थी आर, ओ ए वाली, ओ ए हमें पता थी आर। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये इसको पी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं। ये पी डैश हो गया, ये क्यू डैश हो गया। तो अपने पास जो एक्स है, मतलब ओ पी डैश, या उसको हम पी भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वेयर माइनस ए पी डैश का स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, वो आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस 25 माइनस आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो वाई है, जिसे हम लोग ओ क्यू डैश बोल रहे हैं या बी क्यू बोल रहे हैं, वो भी हमारे पास आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ क्यू डैश का स्क्वायर ना। तो वो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस 16 माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब हमें बेसिकली हमने कहा ना हमें ट्रायंगल की साइड लेंथ की जरूरत थी। साइड लेंथ जो है हमारे पास ए बी जो है वो आ जाएगी अंडर रूट, आप देखेंगे वो आ जाएगी 25 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास 25 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 25 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रूट ए बी आ जाएगा 50 रूट आर, तो मतलब आ जाएगा 5 रूट 2 आर। सिमिलरली अगर हम ए सी की बात करेंगे तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर ना। ठीक है, तो वो भी हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 16 माइनस आर का होल स्क्वायर ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका रूट 32 आर, मतलब 4 रूट 2 आर। तो आपके पास ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए बी आ गया 5 रूट 2 आर, ए सी आ गया 4 रूट 2 आर। अब आपको बेसिकली चाहिए क्या, आपको चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी ए सी सारे वो भी पता है हमें, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तीसरी साइड भी पता है, वैसे हम साइड से नहीं निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लगा रहे हैं ऐसे डिनोट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी इंटू ए सी इंटू साइन बी। ऐसा क्यों लगा रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/2 ए बी तो अपने पास आ गया 5 रूट 2 आर और ए सी आ गया 4 रूट 2 आर। तो साइन बी जो है वो साइन रूल से, क्योंकि अपोजिट साइड इन्होंने दी हुई है, ए सी दी हुई है 20 है, तो साइन रूल से आपके पास आ जाएगा 20 अपॉन साइन बी इज इक्व टू 2 आर ना। तो साइन बी जो है वो आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 2 आर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 20, आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा 5 4 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 तो आ जाएगा, अच्छा एक 5 और है, तो 5 4 25 इंटू 400 इंटू 2 200 आ जाएगा एस ना। तो आपसे उन्होंने एस अपॉन 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा था, तो वो आपको डायरेक्टली 10 मिल जाएगा। ये आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर, थैंक यू।